हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 5 जो आपके सभी एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उसमें सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1 5, 2 3 और 3 6 प्रकार और 4 4 प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार। जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि है? ऑप्शन 1 वाद विवाद, 2 परिचर्चा, 3 कहानी कथन, 4 क्षेत्र पर्यटन। जो क्षेत्र पर्यटन है वो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है। क्षेत्र पर्यटन या अपने भ्रमण से जो सीखना, भ्रमण करने जाते तो वहां ज्यादा प्रत्यक्ष रूप के देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? ऑप्शन 1 वाद विवाद, 2 प्रश्नोत्तरी, 3 संगोष्ठी और 4 मस्तिष्क उत्प्लवन। जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क उत्प्लवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है। जो बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें पदानुक्रम संगठन है। ऑप्शन 1 निष्पत्ति लक्ष्यों का, 2 पठन कौशलों का, 3 संज्ञानात्मक उद्देश्यों का और 4 पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? जो ग्राफ है वो कौन सी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन 1 दृश्य सामग्री, 2 प्रक्षेपी सामग्री, 3 श्रव्य सामग्री और 4 श्रव्य दृश्य सामग्री। तो ग्राफ है वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सर्वे दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। अब की बार क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सर्वे दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 दूरदर्शन, 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म, 3 और 4 टेप रिकॉर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है जो टेप रिकॉर्डर है वो सर्वे दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। जो टेप रिकॉर्डर ओनली फॉर श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का लक्षण नहीं है? जो सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन 1 उपयुक्त दृष्टांत वाली, 2 बाल केंद्रित, 3 भ्रामक और 4 सरल व स्पष्ट भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रामक। जो पाठ्य पुस्तक है वो भ्रामक नहीं होनी चाहिए, अच्छी दृष्टांत वाली होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं की गई है? इसमें से कौन सी जो अभिशंसा है जो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 है उसमें नहीं कही गई है? ऑप्शन 1 पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, 2 मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, 3 पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनाना और 4 पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा आधारित बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनाना। पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम इसकी अनुशंसा नहीं की गई है।
जबकि पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना होता है। मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना है। पाठ्यक्रम को समता व समावेशी शिक्षा आधारित बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन 1 प्रोफेसर यशपाल, 2 डॉक्टर GS राजपूत, 3 श्रीमती प्रतिभा पाटिल और 4 आचार्य राममूर्ति। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की जो अध्यक्षता है वो किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 10, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं? ऑप्शन 1 कक्षा कार्य देकर, ऑप्शन 2 सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करके, 3 चुटकुले कहकर और 4 गृह कार्य देकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग करके आप शिक्षण को रोचक बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? ऑप्शन 1 शिक्षक का गुण नहीं है ना। ऑप्शन 1 स्वयं के विषय पर अधिकार, 2 परिश्रमी, 3 सहनशीलता और 4 पक्षपात। तो आपको देखते लगता होगा क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है 4 पक्षपात। ये शिक्षण का गुण नहीं होना चाहिए कि किसी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है कि माध्यमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना, 2 नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों को समझना, 3 अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदाय के अधिकारों की सराहना करना और 4 अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। ये माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? कैसा चिंतन? स्वतंत्र चिंतन। ऑप्शन 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण, 2 लघु उत्तरात्मक प्रकार का परीक्षण, 3 निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण और 4 अति लघु उत्तरात्मक प्रकार का प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण में स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 योगात्मक, 2 रचनात्मक, 3 नैदानिक और 4 मौखिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो वार्षिक परीक्षा है वो योगात्मक के अंतर्गत आती है। जो सबसे अंत में होती है। और रचनात्मक क्या होता है कि जब पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? ऑप्शन 1 मितव्ययी, 2 व्यक्तिनिष्ठ, 3 उच्च स्तरीय विश्वसनीयता और 4 अल्प विषय वस्तु व्यापकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3 उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? जो सामाजिक अध्ययन में जो प्रयोजना, जो प्रोजेक्ट मेथड है, उसमें सबसे पहले कौन सा स्टेप है वो आएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 योजना बनाना, 2 चयन करना, 3 परिस्थिति उपलब्ध कराना और 4 क्रियान्वयन करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परिस्थिति उपलब्ध करना। सबसे पहले क्या करेंगे प्रयोजना विधि में? परिस्थिति उपलब्ध करना। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। ऑप्शन 1 विषय केंद्रित, 2 शिक्षक प्रधान, 3 विद्यार्थी प्रधान और 4 सहायक सामग्री प्रधान। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी प्रधान होनी चाहिए, बालक केंद्रित, है ना। ऑप्शन नंबर 3 स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे ये सहायक है ना, हाँ। ऑप्शन 1 पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है, चलचित्र दृश्य सामग्री है, ग्राफ व चार्ट दृश्य सामग्री है, प्रिंटेड मानचित्र अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण हैं। तो इसमें प्रिंटेड मानचित्र है जो अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ग्राफ और चार्ट दृश्य सामग्री है, बिल्कुल सही है। चलचित्र दृश्य सामग्री है, बिल्कुल सही है। और ये पोस्टर है ना, ये प्रक्षेपी सामग्री है, इसमें ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन 1। 19 नंबर, पाठ्यचर्या वे समस्त अनुभव नीति हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 मुनरो, 2 क्रोनेक्रो, 3 टीपी नन और 4 कैसवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये बात किसने कही, ये कथन किसने दिया? मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सिवाय किसके अलावा सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं? ऑप्शन 1 अनुभव की पूर्णता, 2 लचीलापन, 3 रूढ़िवादिता और 4 सहसंबंध। तो ये रूढ़िवादिता के अलावा बाकी सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है। रूढ़िवादिता पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? जो बीएस ब्लूम है, उन्हें जो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण दिया था उसको कितने उपखंडों में विभाजित किया है? ऑप्शन 1 3, 2 6, 3 7 और 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का गुण नहीं है? इसमें से कौन सा जो एक टीचर का गुण नहीं है? ऑप्शन 1 संकीर्ण बुद्धि, उद्यमी, उच्च नैतिकता और 4 पहल करना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 संकीर्ण बुद्धि। संकीर्ण बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अध्यापक में क्या होती है? विस्तृत बुद्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पाठ्यक्रम में कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है, 2 शिक्षा में पाठ्यक्रम एक चक्रीय प्रक्रिया है, 3 पाठ्यक्रम विकास शिक्षा में एक गतिशील प्रक्रिया है और 4 पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है। ये इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं? इसमें दिया हुआ है कि किसके अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन 1 रूढ़िवादी, 2 लचीला, 3 बाल केंद्रित और 4 उपयोगिता। इसका करेक्ट आंसर होगा रूढ़िवादी, रिपीटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर एनचैप 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई? जो सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो कौन से विषयों की विषय वस्तु से ली गई है? ऑप्शन 1 इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, 2 इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, 3 पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र, और 4 इतिहास, आपदा प्रबंधन, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है? ऑप्शन 1 पूर्व ज्ञान, 2 अभिप्रेरणा, 3 समीपता और 4 मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समीपता। जो टीचिंग यूनिट का जो तत्व नहीं है वो समीपता नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन 1 निर्धन परिवार के बालकों के लिए, 2 ग्रामीण पृष्ठभूमि के बालकों के लिए, 3 असक्षम बालकों के लिए, और 4 कोई भी शिक्षार्थी जो सामान्य कक्षीय पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल 4 सही है। कोई भी शिक्षार्थी जो सामान्य कक्षीय पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें आप एग्जाम में ध्यान रखना कि कौन सी विशेषता नहीं है दिया हुआ है। ऑप्शन 1 विश्वसनीयता, 2 वैधता, 3 वस्तुनिष्ठता और 4 व्यक्तिनिष्ठता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिनिष्ठता। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को खाली जगह समझने में सहायक होगा। ऑप्शन 1 निदानात्मक परीक्षण के बारे में बात की गई है। ऑप्शन 1 अधिगम कठिनाइयां जिनका एक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सामना करता है, 2 प्रकरण का वह भाग जो विद्यार्थी याद नहीं कर सकता, 3 पुनरावृत्ति कार्य जिस प्रकार उसके विद्यार्थियों की सहायता करता है, और 4 उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अधिगम कठिनाइयां जिनका एक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 30, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में आपको अच्छे समझ के पढ़ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों व अंत्य संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन 1 जेम्स हेमिंग, 2 MP मोफात, 3 माइकेलिस और 4 फॉरेस्टर। तो ये परिभाषा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स हेमिंग द्वारा दी गई है। तो टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इसी प्रकार से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।